नमस्कार दोस्तों। शायद आज की रात आपको मेरी आवाज थोड़ी भारी लगे, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं उसके बाद आपकी नींद भी भारी हो जाएगी। मैं चाहता हूं आप समझें कि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि ऐसे किस्से सुनाते हैं जो आपके सीने में धड़कन बढ़ा दें, आपकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ा दें। वो किस्से जो खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होते, क्योंकि उनका असर आपके कमरे की चारदीवारी में, आपकी सांसों के बीच और आपके अकेलेपन में रह जाता है। मेरा नाम विक्रांत है, बनारस का रहने वाला हूं। वो बनारस जहां गंगा की लहरें सिर्फ पानी नहीं बल्कि आस्था बहाती हैं, और जहां मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं का धुआं आसमान में घुलकर आपको यह एहसास दिलाता है कि यहां जिंदगी और मौत एक दूसरे से रोज हाथ मिलाती है। बाकी बच्चे बचपन में त्योहारों में पटाखे, मिठाइयों, रंगों में खुश रहते थे, और मुझे खींचती थीं वो चुपचाप जलती चिताएं, आधी सुलगी लकड़ियों की गंध और वो खामोशी जो चीख से कहीं ज्यादा डरावनी होती है। मेरे नाना, घर में उनका नाम तक कोई लेना नहीं चाहता था। मां हमेशा एक ही बात कहती, उस पागल ने हमारे जीवन में सिर्फ अंधेरा छोड़ा है। मैं कभी ज्यादा नहीं पूछता था, लेकिन जब 15 साल का था, एक दिन पुराने बक्सों में तलाशते हुए मुझे उनकी कुछ मोटी काली बांसी गंध वाली किताबें मिलीं। जैसे ही हाथ में ली, अजीब सा झनझनाहट वाला एहसास हुआ। उनके पन्ने पीले हो चुके थे, लेकिन उन पर लिखी लिपि वो अजीब थी, मानो इंसानों ने नहीं लिखी हो। वो किताबें सिर्फ तांत्रिक मंत्रों का जिक्र नहीं करती थीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया का नक्शा थीं जो आंख से नहीं, लेकिन अंदर की बेचैनी से पहचानी जा सकती है। उसी के बाद सपनों की शुरुआत हुई। कोई मुझे पुकारता, कोई मेरी सांसों के पास फुसफुसाता। पहले डर लगता, फिर धीरे धीरे वो डर मेरे भीतर बसने लगा। कॉलेज खत्म होते होते मैं भी बाकी लड़कों की तरह नौकरी की दौड़ में लग गया, लेकिन नाकामी पीछे पड़ी रही। बाहर से मैं हंसता था, लेकिन रातें नरक जैसी थीं। मैं नींद में चलने लगा था। सुबह हथेली में राख जमी मिलती, पैरों में कांटे चुभे होते, जैसे रात में मैं कहीं गया हूं। मेरा एकमात्र दोस्त कार्तिक वो पहला इंसान था जिसने ये बदलाव नोटिस किया। एक शाम हम घाट की सीढ़ियों पर बैठे थे। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, तू ये सब कब से देख रहा है विक्रांत? मैंने टालना चाहा, लेकिन वो अड़ गया। तब मैंने सब कह दिया, किताबों से लेकर सपनों तक, और उस डर तक जो अब मेरी हड्डियों में उतर चुका था। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर सच में जानना है कि तू कौन है और ये सब क्यों हो रहा है, तो चल विंध्याचल। मैं हंस पड़ा। वो क्या, पिकनिक पे ले जाएगा? नहीं, वहां एक जगह है। मैं एक बार बाबा के साथ गया था। वहां आम लोग नहीं जाते, और जो जाते हैं सब लौटते भी नहीं। उसकी बातें रात भर मेरे दिमाग में घूमती रहीं, जैसे भीतर से कोई कह रहा हो, यही वक्त है। एक हफ्ते बाद हम दोनों एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर बाइक से गुजर रहे थे। इंजन की गड़गड़ाहट उस वीराने में गूंज रही थी। चारों तरफ सन्नाटा, और वो रास्ता जो किसी सीधी सड़क से नहीं बल्कि टूटे फूटे गांवों और पुराने मंदिरों से होकर जाता था। आखिरी 1 घंटा हमें पैदल जाना था। शाम ढल रही थी, पहाड़ियों की परछाइयां लंबी हो रही थीं। अचानक कार्तिक ने बाइक रोकी। यहीं से पैदल चलेंगे। मैंने चारों ओर देखा, कोई इंसान नहीं, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की आखिरी पुकार। तू पक्का है ना? मैंने पूछा। अगर तू लौटना चाहे तो अभी लौट चल, उसने ठंडी आवाज में कहा। मैं चुप रहा। हम चल पड़े। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जंगल घना होता गया। हवा में एक अजीब ठंडक थी, जो मौसम की ठंडक जैसी नहीं थी। रास्ते में टूटी मूर्तियां, सूखे फूल और राख के टीले पड़े थे, जैसे यहां कोई पूजा हुई हो, लेकिन बहुत समय पहले। ये सब क्या है? मैंने धीरे से पूछा। यहां कभी श्मशान था, अब यहां कुछ और है। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बस गंभीरता थी, जैसे वो बहुत कुछ जानता हो जो मुझे नहीं पता। अंधेरा बढ़ने लगा, और जंगल की चुप्पी इतनी गाढ़ी हो गई कि हमारे अपने कदम भी किसी और के लग रहे थे। झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हवा भारी लग रही थी, जैसे कोई अनदेखी परछाई हमारे साथ चल रही हो। तभी सामने एक टूटा हुआ लोहे का दरवाजा नजर आया। जंग लगा,
आधा झाड़ियों में घिरा, मानो सालों से किसी ने छुआ ही ना हो। कार्तिक ने वहीं रुककर धीमे स्वर में कहा, यही है वो जगह जहां से सब शुरू होता है। मैंने दरवाजे के अंदर झांका। जमीन अचानक गहराई में उतर रही थी, मानो कोई घाटी हो और उस पार धुंध में लिपटी एक काली आकृति खड़ी थी। वो जगह किसी पुराने मंदिर या त्यागे गए साधना स्थल जैसी लग रही थी। यहां कोई रहता है क्या? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। अब कोई नहीं, कार्तिक ने जवाब दिया। फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोला, या शायद कोई अब भी यहीं रुका हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। पैरों ने अनजाने में पीछे हटना चाहा। उसी वक्त हवा में एक अजीब गंध तैर आई। जली हुई चर्बी, धूप और लोहे का मिला जुला भारीपन। मेरे कानों में सरसराहट गूंजी, जैसे कोई बेहद पास आकर फुसफुसा रहा हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कुछ भी नहीं था। कार्तिक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ ठंडी और मजबूत थी। अब पीछे नहीं जा सकते विक्रांत, तुझे बुलाया गया है और बुलावे से कोई नहीं बचता। मैं कुछ कह पाता, उससे पहले दरवाजे के उस पार से एक धीमी सी घंटी बजी। 1, 2, 3, 4 बार, फिर गहरा सन्नाटा। कार्तिक ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अब तू तय कर, अंदर जाएगा या अधूरा लौटेगा। मैंने गला साफ किया और बिना कुछ कहे लोहे के दरवाजे को पार कर गया। अंदर कदम रखते ही लगा जैसे दुनिया अचानक बदल गई हो। जहां मैं खड़ा था वहां मिट्टी में हल्का कंपन था, इतना सूक्ष्म कि शायद किसी और को महसूस भी न हो, पर मेरी त्वचा की हर नस जैसे कोई चेतावनी पकड़ रही थी। कदम ऐसे लग रहे थे जैसे किसी धड़कते जिंदा शरीर पर रख रहा हूं। कार्तिक ने मेरी कलाई दबाई, मानो कहना चाहता हो, डर मत, लेकिन उसकी आंखों में भी भरोसा नहीं था। हम आगे बढ़े। सामने जो था वो कोई आश्रम नहीं, टूटी दीवारें, काले पड़ चुके नीम के पेड़ और हवा में जले हुए कपड़ों की गंध। माहौल ऐसा कि लगे यह जगह कभी श्मशान रही होगी। यहां जीवन का कोई निशान नहीं, फिर भी हवा में अजीब सी ऊर्जा तैर रही थी। एक सूखी दीवार के पीछे बने चबूतरे पर कुछ आकृतियां चुपचाप बैठी थीं, बिल्कुल स्थिर, जैसे पत्थर की मूर्तियां। उनमें से सबसे आगे बैठी आकृति ने अपना चेहरा उठाकर मेरी ओर देखा। मेरी सांस थम गई। उसकी आंखों में न सवाल था, न भावना, न जिज्ञासा, बस एक गहरी खाली दृष्टि, जैसे वो मेरे शरीर को नहीं, मेरे भीतर किसी और चीज को देख रहा हो। कार्तिक झुककर मस्तक जमीन से लगा चुका था। मैं झिझका, फिर वैसा ही किया। तभी एक ठंडी खोखली आवाज आई, क्या जानना है? सवाल आसान था पर जवाब भारी। मैंने कांपते स्वर में कहा, सत्य और शक्ति। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर वो आकृति बोली, सत्य ये है कि शक्ति हर चीज की कीमत मांगती है, कभी शरीर की, कभी आत्मा की। बाकी आकृतियां मानो सांस तक रोके बैठी थीं। कार्तिक ने मेरा हाथ पकड़ा और एक ओर ले गया। यही है तेरा ठिकाना अब, उसने कहा। वो कोई कमरा नहीं था, सड़ी हुई खपरेल की झोपड़ी थी। दीवारों में धूप की पुरानी महक थी, लेकिन उसमें किसी जले हुए शरीर की राख जैसी गंध भी घुली थी। अंदर टूटी हुई चटाई, एक पीतल की कटोरी और दीमक से भरी दीवारें थीं। सबसे डरावनी चीज थी दीवार के उस पार से आती धीमी खरोंचने की आवाज। ये आवाज क्या है? मैंने पूछा। कार्तिक ने बस मेरा कंधा थपथपाया और चला गया। रात भर मैं उस आवाज को सुनता रहा, कभी रुकती, फिर अचानक एक लंबी तेज खरोंच के साथ फिर शुरू हो जाती। नींद आंखों से कोसों दूर थी। सुबह हल्की रोशनी आई तो मैं बाहर निकला। योगीराज उसी चबूतरे पर बैठे थे, जैसे रात से हिले ही ना हो। आंखें बंद किए उन्होंने कहा, आज एक शव लाना होगा, नवमृत और अधला। मैंने सोचा शायद सुना गलत, लेकिन उन्होंने आंखें खोलकर मेरी ओर देखा। तू यहां शक्ति के लिए आया है विक्रांत, ये पहली सीढ़ी है। मैंने धीमे स्वर में पूछा, कहां से? पश्चिम के जंगल में एक पुराना घाट है। पिछले महीने एक औरत का शव वहां जला था। आधा जला, आधा बच गया। आज वो फिर जलाया जाएगा। उससे पहले तुझे वहां पहुंचना होगा। कार्तिक मेरे पास आया, चुपचाप मेरे हाथ में एक कपड़ा, कुछ सफेद भस्म और लोहे का त्रिशूल रख दिया। इसकी जरूरत पड़ेगी, बस इतना कहा। हम उसी रास्ते पर निकले, लेकिन इस बार जंगल की हर सरसराहट कुछ कह रही थी, जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। पश्चिम का घाट इंसानों की पहुंच से दूर था, न पक्का रास्ता, न कोई निशान। कार्तिक को जैसे जमीन की हर मोड़ याद थी।
3 घंटे बाद हम घाट पहुंचे। वहां कुछ स्थानीय लोग चुपचाप खड़े थे। एक बुजुर्ग महिला का शव लकड़ियों पर रखा था। चिता के पास एक आदमी बैठा रो रहा था, शायद उसका बेटा। कार्तिक ने मुझे एक पेड़ की ओट में खड़ा कर दिया और फुसफुसाया, शव को पूरी तरह जलने नहीं देंगे। जब लपटें कम होने लगे तभी आगे बढ़ना, कार्तिक ने धीमे से कहा। क्या मतलब? मैंने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वो मेरी आंखों में देख रहा था और पहली बार उसकी निगाह में एक हल्का डर था। श्मशान की चिता जलने लगी थी। धुएं के साथ अजीब सी आवाजें उठ रही थीं, जैसे राख खुद कोई भूली हुई भाषा बोल रही हो। करीब 1 घंटे बाद लपटें कमजोर पड़ने लगीं। लोग अब इधर उधर बिखरे थे। कुछ पानी पीने गए, कुछ थक कर बैठ गए। कार्तिक ने हल्के से इशारा किया। मैं चुपचाप चिता के पास गया। अब आग बस धधक रही थी और बीच में आधा जला शव जैसे किसी का इंतजार कर रहा था। मैंने जल्दी से चेहरे पर राख लगाई, लपेटने वाला कपड़ा खोला और उस शव को चटाई में लपेटने लगा। शरीर बेहद भारी था, गंध इतनी तीखी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और उसकी आंखें, हाँ, आंखें अब भी आधी खुली थीं। जैसे ही मैंने उसे उठाया, पीछे से किसी ने चिल्लाया, अरे वहां कौन है? मैंने पल भर भी नहीं सोचा, दौड़ लगा दी। कार्तिक पहले ही भाग चुका था। जंगल के बीच उस शव का वजन मेरी सांस तोड़ रहा था, लेकिन पीछे से कदमों की हल्की सी आहट मेरा पीछा कर रही थी। आश्रम पहुंचने तक मेरे हाथ पांव सुन्न हो चुके थे। योगीराज पहले से ही चुपचाप बैठे थे। उन्होंने शव को बस एक नजर देखा, फिर मेरी ओर देखा। रात का इंतजार करो, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तब यह बोलेगा। मैं अपने कमरे में लौट आया। वहां अब खुरचने की आवाज नहीं थी, लेकिन दीवार के उस पार से बहुत धीमी, बहुत जिंदा सांसें आ रही थीं। यह कोई वहम नहीं था। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था। बाहर रात उतर आई थी और भीतर उस दीमक खाई पुरानी दीवार के पार कोई अपनी मौजूदगी छुपाए बिना सांस ले रहा था। मैं वहीं खड़ा रहा, सांस रोके। भागने की कोशिश कर सकता था, लेकिन पैरों में जैसे सीसा भर गया था। तभी अचानक एक तेज खुरचने की आवाज, लेकिन अब वह अलग थी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, आश्रम के बाहर शंख बजा। कार्तिक भागता हुआ आया। शव आ चुका है। मैंने उसकी आंखों में देखा, पुतलियां फैली हुई, जैसे खुद वह भी कुछ समझ नहीं पा रहा हो। कहां से लाया इसे? मैंने पूछा। माफिया से नहीं, उसने जल्दी से कहा। अस्पताल से एक नवयुवक एक्सीडेंट में आया था, बचाया नहीं जा सका, लावारिस था, थोड़ा जला है। लेकिन योगीराज ने कहा था वैसा ही चाहिए। उम्र? मैंने धीमे से पूछा। मुश्किल से 19-20। उसने नजरें झुका लीं। मेरे सीने में जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। श्मशान के भीतर उस शव को ले जाया गया। वहां की जमीन पर पुराने अनुष्ठानों के निशान थे, राख के स्याह घेरे, मिट्टी में घुली परतें। बीच में लोहे की एक चौकी रखी थी, जिस पर शव को लिटाया गया। उसके माथे पर राख नहीं थी, लेकिन चेहरा आंशिक रूप से जला हुआ था। एक कान पूरी तरह झुलस गया था। आंखें अब भी आधी खुली थीं, जैसे देख रही हों कि उसे कहां लाया गया है। योगीराज निर्विकार चेहरे के साथ आगे बढ़े। उन्होंने अपनी पोटली से राख निकाली और मेरी ओर बढ़ा दी। इसे सजाओ। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं पूछना चाहता था क्यों, लेकिन आवाज गले में अटक गई। मैंने कांपते हाथों से राख ली और शव के माथे पर तिलक लगाया। शरीर ठंडा था, लेकिन त्वचा में अब भी एक अजीब कसाव था, जैसे जीवन अभी अभी निकला हो। जब मैंने उसकी बंद पलकों पर उंगलियां फिराईं, तो पलकों में हल्की सी हरकत हुई। शायद भ्रम था या शायद नहीं। योगीराज ने जाप शुरू कर दिया। उनके साथ 2 और काले वस्त्रधारी साधक बैठे थे। मंत्रों की आवाज गूंज में बदलने लगी। जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, हवा भारी होती गई। कोई हवा चल नहीं रही थी। फिर भी पास रखी लकड़ियों की आग अपने आप जल उठी। मैंने देखा, शव की उंगलियां हिल रही थीं, पहले एक, फिर दूसरी। मैंने सोचा मेरा वहम होगा, लेकिन तभी शव की गर्दन धीरे से एक ओर मुड़ी और उसकी आधी खुली आंखें सीधे मेरी आंखों में आ ठहरी। मेरे घुटनों में ताकत खत्म हो रही थी। पीछे हटना चाहता था, पर योगीराज ने आंखें खोलकर मुझे देखा। कोई चेतावनी नहीं दी, बस एक नजर जिसमें अजीब सी स्वीकृति थी, मानो कह रहे हों,
अब यह प्रक्रिया नहीं रुकेगी। शव स्थिर पड़ा था, लेकिन उसकी निगाहें अब भी मुझ पर थीं। उनमें डर या गुस्सा नहीं, बस एक गहरी बेचैनी थी, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर जुबान अब साथ छोड़ चुकी हो। यह क्या है? मैंने फुसफुसाकर कार्तिक से पूछा। पहली सीढ़ी, उसने उतना ही धीमे जवाब दिया। तू उस पुल पर खड़ा है जहां से या तो शक्ति की ओर जाया जाता है या पागलपन की ओर। मैंने देखा, शव के चारों ओर भस्म से अर्धवृत्त बनाए जा रहे थे, मानो उसे किसी घेरे में बांधा जा रहा हो। इसने क्या मांगा है? मैंने हिम्मत करके पूछा। योगीराज ने मुझे देखा। इसे नहीं, तूने मांगा था सत्य और शक्ति, पर ये दोनों कभी अकेले नहीं आते, इनके साथ आता है उनका मूल्य। क्या अब मैं जा सकता हूं? मैंने पहली बार खुलकर पूछा। उनके चेहरे पर एक धीमी लेकिन डरावनी मुस्कान आई। अब तेरे लौटने का रास्ता तुझे नहीं दिखेगा विक्रांत। रात और गहरी हो गई थी। मंत्रों की आवाज धीमी पड़ रही थी, जैसे हवा में घुलकर मिट रही हो। शव वैसे ही पड़ा था, सीधा, शांत, लेकिन उसके चेहरे में अब कुछ बदल चुका था। वो शांति अब नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक उसके होंठों से एक लंबी, भारी सांस निकली, जैसे कोई बहुत समय बाद फिर से जीने की कोशिश कर रहा हो। मेरा शरीर पीछे हटना चाहता था, लेकिन मैं हिला नहीं। किसी की नजरें मुझे थामे हुए थीं। कार्तिक ने मेरा हाथ पकड़ा। उसने धीरे से कहा, देखता रह। शव की त्वचा नीली पड़ने लगी थी। होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, पर आवाज नहीं आ रही थी। बस होंठों की हरकत साफ दिख रही थी। उसने कुछ कहा था, शायद कोई शब्द, कोई नाम, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। योगीराज अचानक खड़े हो गए। उनकी आवाज भारी थी। अब ये तेरे पास आएगा। कौन? मेरी सांस अटक गई थी। पहला, जिसे तूने बुलाया है और जो अब तुझे देख रहा है। रात के तीसरे पहर तक सब शांत हो गया। शव को फिर उसी चौकी पर रख दिया गया, पर उसकी मुद्रा बदल चुकी थी। दोनों आंखें पूरी तरह खुली थीं। उनमें डर नहीं था, बल्कि एक शिकायत थी, एक अधूरी बात। कमरे में लौटते ही दीवार से आती हल्की सांसें फिर सुनाई दीं, पर इस बार उनमें डर नहीं था, बस एक अजीब सी पहचान थी, जैसे वो आवाज मुझे जानती हो। नींद टूटी तो लगा जैसे किसी ने मेरे कान में कुछ फुसफुसाया हो। सपना था या कुछ और? मैंने देखा, शव मेरे पास झुककर बार बार एक नाम कह रहा था, सौरभ, सौरभ। मैंने दरवाजा खोला। बाहर वहीं चबूतरा था, लेकिन योगीराज और कार्तिक दोनों गायब थे। मैं अकेला था। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीमे, बहुत पास से मेरा नाम पुकारा, विक्रांत। उस आवाज में कुछ था, पहचानने जैसा, पर याद नहीं आता था। वो किसी इंसान का नाम नहीं, बल्कि एक एहसास था, गहरा, पुराना, जैसे बचपन से दबा हुआ हो। मैं पलटा। दरवाजा खुला था। बाहर वहीं पुरानी झोपड़ी, पेड़ों की परछाइयां और रात की ठंडी हवा, पर कोई नहीं था। फिर वही शब्द, विक्रांत। इस बार इतना करीब कि मेरी गर्दन के बाल खड़े हो गए। मैंने दीवार की ओर देखा, जहां कल रात सांसें सुनाई दी थीं। अब वो बस एक ठंडी, सीलन और राख से सनी दीवार थी। फिर भी लगा कि वो निर्जीव नहीं है, कुछ है जो उस पार है, और अब उसे मेरा नाम याद है। मैं वहीं बैठ गया, शरीर तनकर। तभी बाहर से नंगे पैरों की धीमी आहट आई। आवाज में एक अजीब लय थी, जैसे कोई राख पर चल रहा हो। कदम पास आए, फिर रुक गए, और दरवाजा अपने आप धीरे से बंद हो गया। अंदर का अंधेरा और भारी हो गया। मैंने पूरी रात आंखें खुली रखीं, नींद को दूर धकेलते हुए। सुबह की पहली किरण दरवाजे की दरार से आई तो मैं बाहर निकला। कार्तिक लौट चुका था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई रातों से उसने नींद नहीं ली हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी पीठ पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। उस दिन योगीराज ने मुझसे कुछ नहीं कहा। शाम होते ही उन्होंने इशारा किया चबूतरे पर बैठने का। तीसरी रात की साधना थी। शव उसी लोहे की चौकी पर था, पहली रात वाली मुद्रा में, पर उसका शरीर अब अलग था। मांस में खिंचाव, नीली त्वचा और बंद आंखों के पीछे अजीब सा तनाव, जैसे कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। मैं योगीराज के सामने बैठा। उनके पास एक थाली थी, जिसमें जलता हुआ कोई मिश्रण था, तीखी गंध वाला, जो नाक में चुभ रहा था। आज एक संकेत आएगा, उन्होंने बिना पूछे कहा। कैसा संकेत? मेरी आवाज धीमी थी। जो तय करेगा तेरा मार्ग क्या है। लेकिन एक बात याद रखना, जो दिखे
उसका नाम मत लेना। नाम वो शक्ति है जो उसे बांधती है। नाम लिया तो वो मुक्त हो जाएगी। मैंने सिर हिलाया, लेकिन भीतर डर उबलने लगा। साधना शुरू हुई। मंत्र हवा से टकरा रहे थे। हर शब्द के साथ कोई भारी बोझ मेरे सिर पर उतर रहा था। मेरा शरीर धीरे धीरे सुन्न होने लगा। तभी शव के मुंह से नीली रोशनी निकलने लगी। वो आग जैसी नहीं थी, न बिजली जैसी। वो बस मौजूद थी, बर्फ जैसी ठंडी, पर हड्डियों तक चुभने वाली। मैं पीछे हटना चाहता था, पर योगी राज ने हाथ बढ़ाकर मेरी कलाई थाम ली। उनकी पकड़ में बल नहीं था, बस आदेश था। नीली रोशनी शव के पूरे शरीर को ढकने लगी। मुंह से हल्की सी भनभनाहट आने लगी, जैसे कोई नींद में बड़बड़ा रहा हो। तभी कुछ हुआ जिसने सब बदल दिया। शव के पास बैठी बिल्ली, जिसे हम साधना से पहले कई बार देख चुके थे, अचानक चुपचाप जमीन पर गिर पड़ी। न कोई झटका, न कोई आवाज। वो मरी नहीं थी, वो खत्म हो गई थी। मैंने उसकी आंखों में देखा, पूरी तरह खाली, जैसे किसी ने उसकी आत्मा निचोड़ ली हो। उसकी मौजूदगी मिट चुकी थी। ये क्या था? मेरी आवाज कांप रही थी। योगीराज की नजर स्थिर थी, लेकिन उनकी आंखों में इस बार एक पुरानी चेतावनी, अधूरी याद, कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने पहले भी देखा हो। पहला संकेत, उन्होंने बस इतना कहा। नीली रोशनी अब वहीं नहीं रुकी। वो दीवारों पर फैलने लगी, धीरे धीरे, जैसे किसी खास मंजिल की ओर बढ़ रही हो। और तभी मेरे कान के बिल्कुल पास, जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज में कोई नाम दोहराया हो। शव नहीं, मंत्र नहीं, कुछ और था वो। मैं ठिठक गया। पलट कर देखा, कुछ भी नहीं। तूने सुना? मैंने कार्तिक से पूछा। वो ऐसे खड़ा था जैसे जम गया हो, बस मेरी तरफ देखता रहा, बिना कुछ कहे। क्या ये वही है जो उस शव के अंदर था? मेरी आवाज अब मेरे ही कानों में अजनबी लग रही थी। योगीराज ने धीरे से कहा, जो अंदर था वो अब बाहर देख रहा है, और जो बाहर है वो भीतर आ चुका है। मैंने माथा सिकोड़ दिया। मैं समझा नहीं। उन्होंने गंभीर स्वर में दोहराया, उसका नाम मत लेना, नाम उसे बुला लेगा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन भीतर कहीं मैं उस नाम को पहले ही पकड़ चुका था। अगली सुबह श्मशान के चौकीदार की पत्नी, जो बगल की झोपड़ी में रहती थी, हमारे लिए चाय लेकर आई। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। वो धीमे स्वर में बोली, रात कोई और भी था यहां। मैंने देखा, कोई जलती लकड़ियों पर चल रहा था। पैरों के नीचे से चिंगारी उठ रही थी, लेकिन उसका शरीर नहीं जल रहा था। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। चेहरा देखा? कार्तिक ने पूछा। वो और सिमट गई। नहीं, बस उसकी परछाई। पर उसके पास से जो गंध आई, ऐसी गंध मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। मैंने चाय का प्याला हाथ में लिया, लेकिन होंठों तक नहीं ले जा पाया। अब ये साधना सिर्फ अभ्यास नहीं रही थी, ये किसी और की मौजूदगी बन चुकी थी, और वो मौजूदगी हमारे पास नहीं आई थी। हमने उसे आने के लिए मजबूर किया था। शाम को योगीराज ने मुझे अकेले बुलाया। जानता है तुझमें ये आकर्षण क्यों है? उन्होंने पूछा। मैं चुप रहा। तू पहली बार यहां नहीं आया। तेरी आत्मा पहले भी इस राह पर थी। इस बार तुझे फिर से बुलाया गया है, अधूरा काम पूरा करने के लिए। मैंने सिर झुका लिया। शब्द समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन वो भीतर तक उतर रहे थे। फिर उन्होंने आंखों में देखते हुए कहा, वो नाम जो तुझे कान में कहा गया। मैं चौंक गया। तू जानता है ना उसे? मैंने धीरे से सिर हिलाया। कभी पुकार मत, वरना जो पहली बार हुआ था वो फिर होगा, और इस बार तू बचेगा नहीं। उस रात मैंने कमरे में बैठकर उस नाम को लिखने की कोशिश की। जैसे ही कलम कागज पर रखी, नीली रोशनी फैल गई। कागज पर एक बूंद गिरी, जैसे किसी की आंख से आंसू टपका हो। दीवार की दरारों से वो शव मुझे देख रहा था। अब ये सफर मेरा अकेला नहीं रहा था। शुरुआत में लगता था ये मेरी बेचैनी और जिज्ञासा की कहानी है, लेकिन अब ये किसी और की सांसों के साथ बंध चुकी थी। कोई ऐसा जो मेरे हर शब्द, हर सांस को भीतर से जानता हो। उस रात चांद नहीं था, लेकिन उजाला था, नीली बर्फ जैसी ठंडी रोशनी का। ये उजाला अब मेरी हर रात का हिस्सा बन चुका था। योगीराज ने मुझे बुलाया। मैं उनके सामने बैठा। अब शुरू होती है काली चौड़ी फोर, उन्होंने कहा। काली चौड़ी फोर, मैंने दोहराया। चौरी साली प्रेतों की साधना। हर मंत्र एक प्रेत का द्वार है। सही उच्चारण हुआ तो वो बाहर आएगा, और अगर तू उसे काबू कर पाया तो वो तेरे पीछे खड़ा रहेगा। लेकिन गलती हुई
मैंने धीमे से पूछा। तो तू उसके पीछे खड़ा रहेगा हमेशा के लिए। यह सुनते ही मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। शव अब भी चौकी पर था, लेकिन बदला हुआ, त्वचा और काली, होंठ सिकुड़े, आंखें बिना पलक झपकाए मुझे देखती हुई। मैंने पुराना फटा हुआ ग्रंथ खोला, भाषा आधी बुझी हुई, आधी चेतावनी जैसी। कार्तिक पास बैठा था, पर ध्यान कहीं और था। मैंने पहला मंत्र पढ़ा, कुछ नहीं। दूसरा, कुछ नहीं। तीसरा, शव की उंगली हल्की सी हिली। मैंने रुक कर देखा, फिर स्थिर हो गया। चौथा, पांचवां, छठा और फिर आठवां। आठवें मंत्र पर शव की छाती में हल्की सी हलचल हुई, जैसे सांस ली हो। कार्तिक की हथेलियां पसीने से भीग गईं। 11वें मंत्र पर शव की गर्दन कुछ मिलीमीटर मुड़ी। मेरी सांस रुक गई। 13वें पर होंठ हिले, शब्द नहीं, बस कंपन। मुझे लगा कोई मंत्र मेरे मुंह से निकलकर अब वहां तक पहुंच चुका है। 18वें पर चेहरे पर हंसी उभरी, सीटी जैसी ठंडी, बिना होंठों के फैलती हुई, जैसे किसी ने मेरे कान में बर्फ की तलवार उतार दी हो। कार्तिक खड़ा हो गया। बस, बहुत हो गया विक्रांत। मैंने उसका हाथ पकड़ा। एक आखिरी मंत्र। नहीं, उसने हाथ झटक लिया। कल सुबह जा रहा हूं। अगर तू नहीं लौटा तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तू कहां था। उसकी आंखों में जो डर था, वो मुझसे ज्यादा जान चुका था। उस रात मैं अकेला था, शव वहीं था, ग्रंथ खुला पड़ा था। मंत्र अब अपने आप मेरे होंठों से निकल रहे थे, जैसे नियंत्रण मेरा नहीं रहा। 30वें मंत्र पर पीछे से सांसों की आवाज आई, स्पष्ट, पास। मैं जानता था कोई मेरे पीछे खड़ा है। मन में चेतावनी गूंज रही थी, मुड़ना मत, देखना मत, नाम मत लेना। लेकिन इंसान की सबसे कमजोर चीज उसकी जिज्ञासा है, और मैं टूट गया। मैंने गर्दन थोड़ी सी मोड़ी, और वहां एक आकृति थी, बिल्कुल काली, धुंधली। आकार इंसान जैसा था, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं। उसकी आंखें नहीं थीं। उनकी जगह दो छोटी धुंधली नीली चमक टिमटिमा रही थी, वैसी ही चमक जैसी कुछ समय पहले शव के मुंह से निकली थी। मेरे गले से बस एक फुसफुसाहट निकली, तू कौन है? उसके जवाब में एक अजीब सीटी जैसी हंसी कमरे में गूंज उठी। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने खुद को संभालते हुए फिर से मंत्र पकड़ लिया, लेकिन शब्द बदल गए थे। काली 84 का 41वां मंत्र जैसे किसी और दरवाजे को खोल चुका था। जैसे ही मैंने उसे दोहराया, दीवार पर एक आकृति उभरने लगी, धुंधली, विकृत, पर साफ इतनी कि पहचान में आ जाए। वह मेरा ही चेहरा था, लेकिन आंखों की जगह राख भरी हुई थी। मेरी सांस तेज हो गई। मैंने आंखें बंद कर गहरी सांस ली, खुद को काबू में किया और अगला मंत्र पढ़ा। अब शव की छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे होने लगी, जैसे किसी सोए हुए ने सांस लेना शुरू किया हो। मैंने जानबूझकर उसकी तरफ न देखा। 61वां मंत्र आते ही चौकी की कीलें चरमराने लगीं और हवा में एक अजनबी ऊर्जा घुलने लगी। मेरी पीठ के पीछे से किसी ने भारी सांस ली। बस कर। आवाज धीमी थी, चेतावनी भरी, पर आदेश नहीं। मैंने तुरंत किताब बंद कर दी। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वह न गर्म था न ठंडा, लेकिन मेरे अंदर जैसे कुछ खिसक गया हो, जैसे किसी ने मुझसे कोई अदृश्य चीज छीन ली हो। मैं वहीं बैठा रह गया, चुपचाप। सुबह तक शव अपनी जगह पड़ा रहा, लेकिन उसकी मुस्कान अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें कुछ और था, कुछ जो मेरे भीतर तक उतर जाता था। कार्तिक के चले जाने के बाद मैं अकेला रह गया। योगीराज ने भी मुझसे दूरी बना ली थी। उनकी नजरों में मैं अब वो आदमी नहीं था जो पहले था। एक रात मैं कमरे में बैठा था, तभी सामने की दीवार से धीमी खरोंचने की आवाज आई। मैं उठा और बाहर जाकर दीवार के पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर ताजी राख में छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे के हों। अजीब बात यह थी कि इस बार मुझे डर नहीं लगा। मुझे महसूस हुआ कुछ मेरे अंदर भी बदल चुका था। उस रात मैंने काली 84 का 75वां मंत्र पढ़ा। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, किताब की एक पंक्ति अपने आप बदल गई। अब उसमें मेरा नाम लिखा था। मैंने पन्ना पलटा, फिर वापस उसी पेज पर आया। वहीं लाल राख से लिखा हुआ, विक्रांत। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस जली हुई फटी चिड़ी किताब में, जो अब तक सिर्फ प्रेतों के नाम और तांत्रिक चेतावनियों से भरी थी, मेरा नाम देखकर लगा जैसे किसी ने मेरे भीतर तक झांक लिया हो। मैंने 4वां मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन शब्द मेरे मुंह से नहीं,
जैसे किसी और के मुंह से निकल रहे थे। अचानक पूरे श्मशान में कंपन फैल गया। जमीन के नीचे जैसे कुछ हिलने लगा हो। शव, वह ठंडा निर्जीव शरीर, एक झटके में सीधा बैठ गया। कोई आवाज नहीं हुई, बस हवा और भारी हो गई। उसकी आंखें खुलीं। वे इंसानी आंखें नहीं थीं। कोई सफेदी नहीं, कोई पुतली नहीं, सिर्फ दो गहरे नीले गोले, जैसे किसी ने उनमें स्याही भर दी हो। और उस स्याही के पीछे मेरी एक स्मृति। वह मुझे देख नहीं रहा था, मेरी आत्मा में झांक रहा था। मेरे होंठों से अनायास निकला, तू कौन है? और तभी किसी अदृश्य चीज ने मेरी गर्दन जकड़ ली। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। सांस बीच में अटक गई। मैंने हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन शरीर पत्थर की तरह जम गया। दूर कोने में योगीराज समाधि में बैठे थे। उन्होंने आंखें खोलीं और तुरंत गहरे कठोर स्वर में मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम काल भैरवाय नमः, भैरव कवचम रक्ष रक्ष। उनके स्वर के तेज होते ही मेरी गर्दन की पकड़ ढीली होने लगी। मैं एक झटके में हवा खींचते हुए गिर पड़ा, पसीने से भीगा हुआ, आंखें धुंधली। पर सामने का दृश्य बदल चुका था। शव अब शव जैसा नहीं था। उसका चेहरा लंबा और सूखा हो चुका था, मांस सख्त था और आंखें हर दिशा में घूम रही थीं, लेकिन हर बार कुछ पल के लिए मुझ पर टिक जाती थीं। वह खड़ा हुआ और मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसका शरीर स्थिर था, लेकिन चेहरा हर पल बदलता। कभी मेरी मां का, कभी कॉलेज वाला लड़का जिससे मेरी लड़ाई हुई थी, कभी नाना की आंखें, और फिर कार्तिक का जला हुआ चेहरा। वह कुछ बोल रहा था, लेकिन भाषा नहीं थी, बस एक ध्वनि, धीमी पर डर की गंध से भरी, जैसे कोई बहुत धीमे सुर में चीख रहा हो। मैं धीरे धीरे पीछे हट रहा था। योगीराज अब भी चुप थे, जैसे ये मेरी परीक्षा हो। अचानक वह रुक गया। उसने अपने कंधे के पीछे देखा, वहां कुछ नहीं था। फिर उसने एक तीखी दर्द भरी चीख निकाली और उसकी पीठ की हड्डियां ऊपर को उभरने लगीं। मैंने आंखें बंद कर लीं, पर अंधेरा और गहरा हो गया। कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, अब तेरा चेहरा मेरा है। मैं झटके से उठा। मेरी हथेलियां राख में ढंसी हुई थीं। मेरे चेहरे पर भी राख लगी थी, ऐसी जैसे किसी ने लिख दिया हो। पास पड़े टूटी हुई आईने के टुकड़े में देखा, मेरी आंखें बदल चुकी थीं। उनमें हल्की सी नीली नसें चमक रही थीं, जैसे बारीक बिजली की लकीरें। मेरे भीतर कुछ प्रवेश कर चुका था, या शायद मेरी कोई चीज अब बाहर नहीं रही। क्या था यह? मैंने योगीराज से पूछा। उन्होंने धीरे से कहा, तेरी छाया। प्रेत वो नहीं जो मर चुका है, प्रेत वो है जो जिंदा रहकर भीतर दफन है। अब मेरी आवाज कांपी। अब वह तेरे साथ रहेगा, हर मंत्र, हर साधना में, तेरे दर्पण बनकर। जहां तू डरेगा वहीं वह प्रकट होगा। योगीराज की बात मेरे कान में गूंज रही थी। मैं चुप हो गया। उस रात गांव की हवाएं अजीब तरह से तेज थीं, जैसे पूरा जंगल कोई राज छुपा रहा हो, कोई ऐसी बात जो हमें नहीं जाननी चाहिए। पेड़ों की डालियां आपस में टकरा रही थीं और दूर कहीं से एक सिसकन जैसी आवाज हवा के साथ तैरती आ रही थी। सुबह होते ही एक और हादसा हुआ। गांव के किनारे खेतों के पास दो पशु, एक बकरी और एक गाय, मरी पड़ी मिली। उनकी आंखें गायब थीं, चेहरे पर गहरे खरोच के निशान, जैसे किसी ने धैर्य से खोदकर कुछ निकाला हो। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। किसी ने कहा, यह श्राप है, श्मशान से कुछ बाहर आया है। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे भीतर एक ठंडक उतर आई। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि साधना का यह रास्ता अब सिर्फ किताबों और मंत्रों का नहीं रहा। यह मुझसे कुछ छीनने लगा था। मेरी नींद, मेरा चेहरा, शायद मेरी आत्मा भी। उस रात मैं अकेला अपने कमरे में बैठा था। तेल का दिया धीमी लौ में जल रहा था। तभी पीछे खिड़की के धुंधले शीशे से एक आकृति दिखी। इंसानी आकार था, लेकिन उसकी चाल वैसी थी जैसे किसी बेजान शरीर को रस्सियों से खींचा जा रहा हो। मेरे हाथ अपने आप दरवाजे की ओर बढ़े। मैंने खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन की राख पर पैरों के निशान थे, उल्टी दिशा में। मैंने मन ही मन रक्षा मंत्र दोहराया, सांस थाम कर। तभी दीवार से कुछ खरोचने की आवाज आई। धीरे धीरे पास गया। राख से लिखा था, मुझे अपना बना। मेरा दिल धक से रह गया। अगले दिन मैं योगीराज के पास गया। यह सब रुक नहीं सकता क्या? मैंने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा।
उन्होंने बहुत देर तक मेरी आंखों में देखा, फिर बोले, अब तू वापस नहीं जा सकता। प्रेत अब तेरे शरीर से जुड़ चुका है, वो तेरे हर भय से पोषित होता है। अगर मैं मर जाऊं? मरना आसान है, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन जो तुझसे जुड़ा है वो तेरे मरने से नहीं जाएगा। वो अगले को ढूंढेगा, शायद तेरे ही परिवार में। उस रात मैं कमरे के कोने में बैठा रहा, जैसे दीवार में समा जाऊं। सांसें गिनता रहा, और जब आंख लगी तो वो सपना नहीं, एक दृश्य था। विशाल अग्निकुंड जिसमें शव की परतें जल रही थीं, और उनके बीच से एक चेहरा उठ रहा था, मेरा अपना। उसके होंठ खुले और वहीं सीटी जैसी हंसी बाहर निकली। मैं चीखते हुए उठा। पसीने से भीगा तकिया मेरी मुट्ठी में दबा था। कमरे में नमी की गंध थी, लेकिन उसके पीछे वो ही सड़ी भारी गंध जो मैंने पहली बार अधजले शव के पास महसूस की थी। दरवाजा आधा खुला था, खिड़की से धूप अंदर आ रही थी, पर रोशनी ने मुझे नहीं जगाया था। मुझे नींद से खींचकर निकाला था उस हंसी ने। मैं बाहर गया। श्मशान अब भी शांत था, लेकिन वो शांति अब ठंडी नहीं, भारी थी, जैसे बर्फीली झील की सतह के नीचे कुछ लगातार हलचल कर रहा हो। योगीराज वहीं थे, एक पत्थर पर बैठे, आंखें बंद, पीठ पर धूप सेंकते। बिना मेरी ओर देखे बोले, आ गया तू, बैठ। मैं चुपचाप बैठ गया, सिर झुकाए। कुछ देर हम दोनों चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, अब ये साधना सिर्फ प्रयोग नहीं रही विक्रांत, तूने दरवाजा खोल दिया है, अब तुझे ही बंद करना होगा। क्या मतलब? मैंने धीमे स्वर में पूछा। हर साधना में नियम होते हैं, लेकिन हर साधक अपने भीतर एक दरवाजा लेकर आता है। जब वो दरवाजा खुलता है तो साधना से ज्यादा साधक खुद सामने आ जाता है। तेरे भीतर का भय, हिंसा, वासना, सब उसने सूंघ लिया है। वो है कौन? वो वीर शुद्ध प्रेत है, उन्होंने बहुत धीरे कहा, जिसे मोक्ष नहीं मिला क्योंकि उसकी साधना अधूरी थी। उसने भैरवी तंत्र की सिद्धि अधूरी छोड़ दी। मरते वक्त उसका शरीर पूरी तरह जला नहीं। अब वो तुझे माध्यम बनाकर अपने अधूरे कर्म पूरे करना चाहता है। मेरी सांस रुक गई। क्या वो मेरे शरीर का इस्तेमाल करेगा? सीधा नहीं, लेकिन तेरे सपनों, तेरे भय, तेरे फैसलों से वो तुझे अपनी दिशा में मोड़ेगा। समय रहते सचेत नहीं हुआ तो वो तुझ पर हावी हो जाएगा। तो हम उसे विदा क्यों नहीं कर सकते? हर प्रेत की मुक्ति एक मूल्य मांगती है, उसे तृप्त करना होगा। जो वो चाहता है वो देना होगा। क्या वो मुझसे सीधे बात करेगा? नहीं, संकेत देगा, सपनों, घटनाओं, यादों के जरिए। तू समझेगा, लेकिन भ्रम में रहेगा। उस शाम मैं कमरे में बैठा रहा, कुछ लिखने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांपते रहे। रात होते ही डर सच हो गया। सपना शुरू हुआ जैसे कोई पुरानी फिल्म। घना अंधेरा, लाल मिट्टी का कमरा, कोने में जलती चिमनी, एक छाया, कंधे झुके, सिर झुका। मुझे जो चाहिए वो तू ही लाएगा, उसने कहा। क्या? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने सिर उठाया। उसकी आंखें मेरी मां की थीं। जो मुझसे छीना गया वापस ला। अचानक उसने मेरे बाल पकड़कर जोर से खींचा। दर्द इतना तेज कि मैं झटके से नींद से बाहर आ गया। हांफते हुए हाथ सिर पर गया। बालों का एक गुच्छा गायब था, जड़ से उखड़ा हुआ। तब मुझे समझ आया, अब वो सिर्फ सपनों में नहीं था, अब वो मेरी त्वचा के नीचे था। सुबह होते ही मैं सीधा योगीराज के पास गया। पूरी रात की बेचैनी अब भी मेरे चेहरे पर चिपकी हुई थी। मैंने उन्हें सारी बात बताई, जितनी सटीकता से बता सकता था। वो बस मेरी ओर देखते रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, उसने जो छीना था, क्या उसे लौटा दिया गया? हां, मैंने बमुश्किल जवाब दिया। तो अब उसकी इच्छा पूरी करनी होगी। मेरी सांस जैसे वहीं अटक गई। कैसी इच्छा? जो अधूरी साधना थी उसे दोहराना होगा, लेकिन इस बार शव तू नहीं चुनेगा, वो खुद चुनेगा। मैंने उन्हें अविश्वास से देखा। मतलब? अगले 7 दिनों में 3 बार तुझे कोई व्यक्ति, कोई चेहरा या कोई लाश दिखेगी, और जब तू उसे देखेगा तेरे भीतर से एक अजीब सी पहचान उठेगी। तू समझ जाएगा, यही है वही शव जिससे साधना पूरी होगी। वो तुझे संकेत देगा और तू पहचान लेगा। मेरे होंठ सूख गए। मैंने सिर झुका लिया। उस रात श्मशान लौटते समय चौकीदारनी रास्ते में मिल गई। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। बाबूजी, कल रात कोई आया था, अजीब सा, जैसे कोई बच्चा हो, लेकिन वो सीधा नहीं चलता था,
पीठ के बल चलता था और कुछ गा रहा था, कोई अजीब सी धुन। शब्द समझ नहीं आते थे पर सुनाई साफ दे रहे थे। एक बार तो वो मेरी खिड़की के बाहर खड़ा हो गया, चुपचाप। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके बाद दिन ढलने तक मेरे अंदर कुछ टूट सा गया था। भूख खत्म हो गई। मैंने बस एक कोने में धूप जलाई और चुपचाप बैठा रहा। तीसरे पहर नींद लगी और तभी वो सपना आया। एक पुराना जंग लगा रेलवे प्लेटफॉर्म, सुनसान, टूटा हुआ। वहां एक अधजली बच्ची बैठी थी। उसके हाथ में एक गुड़िया थी जिसकी आंखें नहीं थीं। वो बार बार एक ही वाक्य दोहरा रही थी, वो अब भी वहीं है, वहीं घर, वहीं पेड़ के नीचे। सुबह जब उठा, हाथ ठंडे पड़ चुके थे। मैं फिर योगीराज के पास गया। उन्होंने पूछा, क्या देखा? मैंने सब बताया। वो चुप रहे, फिर बोले, यह पहला संकेत था, अब कहां जाना होगा? उन्होंने एक पुरानी पीली पड़ी डायरी मेरे हाथ में दी। जिल्द जली हुई थी, उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, बेतालगंज 199। ये उसी की जन्मभूमि है जहां सब शुरू हुआ था। मुझे एहसास हुआ अब डर श्मशान तक सीमित नहीं है। मुझे वहां जाना होगा जहां उसकी कहानी अधूरी रह गई थी। लेकिन मैं पहुंचने से पहले वो मेरे पास आ चुका था। 3 रातें बीत गईं। मैंने उस डायरी को बार बार पढ़ा। हर पन्ने पर बेतालगंज का नाम, अधूरी तिथियां, अधूरी साधनाएं और एक नाम, जरा। पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन हर बार पढ़ते ही रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती। ये नाम जैसे सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं था, पहचानने के लिए था। मैं जाने की तैयारी कर ही रहा था कि खबर आई, पास के गांव चिंतापुर से 15 साल की लड़की राधा गायब हो गई है। सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर उसके माता पिता बेसुध रो रहे थे। मां के हाथ में लाल रिबन था, पिता बस बड़बड़ा रहे थे। वो पूजा करने गई थी, शिव मंदिर तक, फिर लौटी ही नहीं। भीड़ में खड़ा मैं महसूस कर रहा था कि कई आंखें मेरी पीठ पर टिक गई हैं। चेहरों पर शक साफ था। दोपहर को कार्तिक का फोन आया, विक्रांत, गांव में चर्चा है, रात को श्मशान से कोई परछाई निकलती है, बच्चे रोते हैं, बूढ़े दरवाजे बंद रखते हैं। मैं चुप रहा। तू अब भी वहीं है ना? उसने धीरे से पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। देख, तुझे जो करना है कर, लेकिन ये अब सिर्फ साधना नहीं है। गांव डरा हुआ है, लोग तुझे शक की निगाह से देख रहे हैं। फोन कट गया। मैं बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा। मैं सीधा योगीराज के पास गया। वो मिट्टी के छोटे चौकोर घेरे में भस्म भर रहे थे। चारों ओर काले धागे, नीले पत्थर और अजीब सी गंध वाले फूल बिखरे थे। गुरुदेव, मैंने कांपते हुए पूछा, क्या वो प्रेत किसी को मार सकता है? उन्होंने काम रोककर मेरी ओर देखा। आंखें बुझी हुई थीं। हां, वो अब भूखा है और तूने उसे जगाया है। अब हर मौत तुझसे जुड़ चुकी है। लेकिन मैंने तो कोई आदेश नहीं दिया। तेरा आदेश अब मुंह से नहीं निकलेगा, उन्होंने कहा। वो तेरे डर, तेरी चाह, तेरे सपनों से आदेश लेगा। अगर तू डरेगा, वो हमला करेगा। अगर तू चाहेगा कि कोई दूर रहे, वो उसे हटा देगा। अब तू साधक नहीं, जरिया बन चुका है। मैं वहीं बैठा रहा। बाहर हवा थम चुकी थी। पेड़ों के पत्ते भी जैसे अदृश्य सांस को महसूस कर रहे थे, बिना हिले, बस झूलते हुए। अगली सुबह नदी किनारे भीड़ लगी थी। पुलिस, गांव वाले, बच्चे और पानी में उल्टा तैरता राधा का शव। उसके चेहरे की खाल झुलसी हुई थी, जैसे तेज आंच के पास रख दी गई हो, पर शरीर का बाकी हिस्सा साफ था। आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काले गड्ढे जिनमें किसी नीली रोशनी की हल्की झलक थी, जैसे दूसरी दुनिया वहां से झांक रही हो। मेरे भीतर कुछ टूट गया। राधा, जो अपने पिता के लिए मंदिर में दीप जलाती थी, त्योहारों पर सबसे चमकीले रंग खरीदती थी, अब उस प्रेत की पहली भेंट बन चुकी थी। थाने में रिपोर्ट लिखी जा रही थी। लोग फुसफुसा रहे थे, वो तांत्रिक लौंडा है ना, वही विक्रांत। पहली बार मुझे शर्म नहीं, गुस्सा आया। गुस्सा उस साधना पर नहीं, अपनी चुप्पी पर। रात को मैं फिर योगीराज के पास गया। गला सूख चुका था। गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? उन्होंने आंखें मूंद लीं, फिर कहा, अब अगला संकेत आएगा और इस बार तुझे तय करना होगा, रास्ता तृप्ति का है या विद्रोह का। पर अगर और लोग मारे गए तो समझ ले, तेरी साधना अब भी अधूरी है।
रात के तीसरे पहर कभी न कभी मेरी आंख लग ही गई, लेकिन जैसे ही नींद आई वही सपना फिर लौट आया। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार वह बच्ची नहीं थी, उसकी जगह एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी। माथे पर गाढ़ा सिंदूर, पर चेहरा धुंधला, जैसे धुंध के भीतर किसी ने नक्शा मिटा दिया हो। वह चुपचाप मेरी तरफ देख रही थी, फिर हाथ से नदी की ओर इशारा किया। नदी के पानी में एक पुरानी लकड़ी की नाव बह रही थी, बिना किसी के खींचे, बहुत धीमी रफ्तार से। नाव में वही गुड़िया थी, बिना आंखों की, जैसे किसी ने उन्हें नोच लिया हो। किनारे पर 3 लोग खड़े थे, उनकी आंखें नीली थीं, ठंडी और स्थिर। मैं हांफते हुए जागा और खिड़की से बाहर झांका। श्मशान घाट की तरफ, जहां आमतौर पर रात को बस सन्नाटा रहता था, वहां एक नीली लौ जल रही थी। वह बिल्कुल स्थिर थी, जैसे हवा का कोई असर उस पर नहीं था। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, कदम दबाकर। जैसे ही करीब पहुंचा, लौ अचानक बुझ गई। उसी पल मेरी पीठ पर किसी ने बेहद पास से सांस ली। मैं झटके से पलटा, कोई नहीं था, मगर सीने में एक अजीब भारीपन उतर आया। दूर से किसी की फुसफुसाहट आई, दूसरा बलिदान तय हो चुका है। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई। सतीश मास्टर, जो स्कूल में पढ़ाते थे, रात को घर नहीं लौटे। उनकी साइकिल मंदिर के पीछे मिली और कपड़े श्मशान के पास बिखरे पड़े थे। अब तक जो डर सिर्फ मेरे भीतर था, वह गांव की हकीकत बन चुका था। पंचायत बैठी, मैं भी गया। जैसे ही वहां पहुंचा, सबकी नजरें मेरी ओर मुड़ गईं। तेरे श्मशान से ये सब शुरू हुआ है, एक बूढ़ा बोला। पहले लड़की, अब मास्टर। गांव की हद में कोई बच्चा अकेला नहीं जाएगा। मैं खामोश रहा। योगी राज भी चुप थे, लेकिन उन्होंने जेब से एक पुरानी डायरी निकालकर मेरे हाथ में रख दी। पन्ना पहले से खुला था। अब तुझे बेतालगंज जाना ही होगा, उन्होंने कहा। वहीं इसकी जड़ है, वहीं इसका असली नाम। अगर तू नहीं गया तो तीसरा बलिदान यहीं होगा। मैंने डायरी थामी। जिल्द अब गाढ़ी नीली हो चुकी थी। उसी पल मैंने अपने भीतर कुछ अजीब उतरते हुए महसूस किया। ना हवा, न सपना, न ख्याल, बल्कि एक ठंडी, जिंदा, कांपती हुई मौजूदगी, जैसे मेरी आत्मा के भीतर कोई और सांस ले रहा हो। मैं वहीं बैठा रह गया। राख पर जमी जमीन में मेरी हथेली से बहता खून अब भी उस शव के मुंह के पास टपक रहा था। अब वह सिर्फ एक प्रेत नहीं था, वह तांत्रिक जीव बन चुका था। योगी राज के मुताबिक यह योग्य बलि से जन्मा जागृत आत्मतंत्र था। उसका चेहरा बदल गया था। नीली रोशनी अब स्थिर नहीं थी, वह उसके शरीर से बाहर फैल रही थी, जैसे कोई और आयाम खुल रहा हो। उसकी आंखों में जो पहले सिर्फ खालीपन था, अब एक उद्देश्य था, एक भयानक ठोस दिशा। अब तू मुक्त है, उसने कहा था, पर मैं तुझ में रहूंगा। मेरे भीतर अब डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा शून्य, जैसे चेतना को किसी ने जकड़ लिया हो। मैं वहीं था, लेकिन अकेला नहीं था। रात के बाद मेरे भीतर कोई सुबह नहीं आई। बाहर सूरज निकला, पक्षियों की आवाज आई, लेकिन मुझे लगा जैसे मैं किसी और समय में अटका हूं। आश्रम के पीछे वाले तालाब के पास बैठा था कि कार्तिक का फोन आया। उसने सिर्फ इतना पूछा, क्या तू अब भी वहां है? मैंने धीमे से कहा, मैं तो अब कहीं नहीं हूं। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बस इतना बोला, अब बस संभल जा विक्रांत, उस रास्ते से कोई सही सलामत नहीं लौटा। शाम को योगी राज आए। उनकी आंखों में पहले वाली निर्विकार शांति नहीं थी। चेहरा थका हुआ, जैसे कोई भारी बोझ उठाए हुए हों। अब समय है तुझे जानने का कि जो कुछ तूने किया उसका मूल्य क्या है, उन्होंने कहा। क्या अब सब खत्म हो गया? मैंने पूछा। उन्होंने सीधा मेरी आंखों में देखा। खत्म? अभी तो बस दरवाजा खुला है। रक्त यज्ञ अंतिम द्वार नहीं था, यह प्रवेश द्वार था। वो रुके, फिर धीमे से बोले, अच्छा किया तूने। प्राचीन नियम कहता है, जो अपनी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान देगा, वही जीव के तांत्रिक जीवन को संभाल सकता है। मैं सिहर उठा। मैं कोई तांत्रिक नहीं बनना चाहता, मैंने मन में कहा। मैं तो बस जानना चाहता था कि भीतर का डर क्या है। लेकिन अब डर के उस पार भी अंधकार था। रात को सपना आया, मुझे एक वीरान अंधेरे मैदान में ले जाया गया। चारों तरफ भस्म में लिपटे शव पड़े थे। कोई हिल नहीं रहा था, पर सबकी नीली आंखें मेरी तरफ थीं। एक गूंज उठी, अब तू उनका प्रतिनिधि है। जिस प्रेत को तूने जागृत किया, वह अब तेरी आत्मा से जुड़ा है। उसके अधूरे काम
अब तेरे हैं। एक आकृति मेरी ओर आई, वही तांत्रिक जीव। उसके हाथ में भस्म से भरा कटोरा था। अगला यज्ञ होगा जीव और मृत के बीच, और तुझे माध्यम बनना है। उसने कहा, मैं नहीं चाहता, मैं वापस जाना चाहता हूं। मैं चीखा। वो शांत स्वर में बोला, वापसी तब होती है जब यात्रा पूरी हो, और तेरी यात्रा अभी अधूरी है। मैं हाँफते हुए जागा, सिर पसीने से नहीं बल्कि जैसे किसी ने पानी उड़ेल दिया हो, भीगा हुआ था। दीवार पर वही नीली रोशनी फैल रही थी। सुबह गांव के मुखिया ने बुलाया। योगीराज को भी साथ बुलाया गया। उनका किशोर बेटा अचानक बीमार पड़ा था। न बुखार न घाव, पर शरीर सड़ने लगा था। ये उस प्रेत की छाया है, योगीराज ने धीरे से कहा। पर हमने उसे तृप्त किया था, रक्त दिया था। मैंने विरोध किया, तृप्त किया, पर छोड़ा नहीं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वह अब तेरे भीतर है, और जब तेरा ध्यान भटकता है तब वह बाहर निकलता है, अपने पुराने अधूरे कर्म पूरे करने। मुझे लगा जैसे मेरे भीतर कोई अदृश्य नलिका लगी है, जिससे कोई और विचार, कोई और इच्छा मेरे अंदर से होकर गुजर रही है। रात को योगीराज ने फिर बुलाया। अब अंतिम कार्य करना होगा, उन्होंने कहा। क्या? मैंने पूछा। जिसने उसे जन्म दिया वही उसे बांध सकता है। तुझे अब मन से यज्ञ करना होगा। अपनी चेतना उसके सामने रखकर उसे बांधने की कोशिश करनी होगी। अगर असफल हुआ तो तू नहीं बचेगा। मैं खामोश रहा। मुझे नहीं पता था कि अब डर बचा भी है या नहीं, या शायद डर की इतनी परतें उतर चुकी थीं कि भीतर कुछ बाकी ही नहीं था। महसूस करने की क्षमता जैसे खत्म हो चुकी थी। मन में बस वही दृश्य, वही श्मशान, वही शव, वही ठंडी राख, और बीच में वह नीली हल्की सी चमक। पर इस बार मैं अकेला था। रात का तीसरा पहर था। हवा थम चुकी थी, जैसे पूरी दुनिया ने अपनी सांस रोक ली हो। मैंने छोटा सा दीपक जलाया। उसकी लौ कांप रही थी। फिर मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। मेरी उंगलियां ठंडी हो रही थीं, शरीर में कंपी दौड़ रही थी, लेकिन मैंने शब्दों की लय टूटने नहीं दी। धीरे धीरे वह आया। पहले बस एक धुंधली परछाई, फिर वही चमकती नीली आंखें। उसने ठंडी गहरी आवाज में कहा, तेरी चेतना मेरे लिए एक बर्तन है। तू सोचता है तू मुझे यज्ञ में बांधने आया है, लेकिन असल में तू खुद उस यज्ञ का केंद्र है। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए, पर मैंने ध्यान भटकने नहीं दिया। हर शब्द, हर उच्चारण उसकी शक्ति को मेरे भीतर खींच रहा था। और फिर एक चीख, इतनी तेज कि मानो आसमान फट जाए। मेरे सामने पड़ा शव अचानक जलने लगा, बिना किसी आग के। मैं मंत्र पढ़ता रहा। उसकी चीखें बढ़ती गईं, उग्र होती गईं, और फिर अचानक सब शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने कोई भारी दरवाजा जोर से बंद कर दिया हो। मैं कुछ मिनटों तक वहीं बैठा रहा। धीरे धीरे उठकर देखा, शव पूरी तरह राख बन चुका था। नीली ज्योति गायब थी। मेरे भीतर हल्कापन था, लेकिन साथ ही एक अजीब खालीपन भी, जैसे कोई नई जिम्मेदारी अब मेरे सिर पर आने वाली हो। तभी दूर से योगीराज की आवाज आई, तू जीवित है, मतलब सफल हुआ। मैंने पूछा, क्या वो चला गया? उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। वो बांधा गया है, लेकिन याद रख, जो एक बार जाग जाए वो पूरी तरह कभी नहीं सोता। सुबह हुई। मैंने पहली बार साधना केंद्र से बाहर निकलकर सूरज की रोशनी में गहरी सांस ली। गांव वाले अब भी मुझे देखते ही दूर हो जाते थे। कानाफूसियां अब भी जारी थीं, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरी आत्मा अब ढकी हुई नहीं थी। उसमें वह छाया थी जिसे मैंने बांधा था और जिसकी सत्ता को मैं समझ चुका था। शाम को कार्तिक आया। चुपचाप गाड़ी चला रहा था। सब ठीक? उसने पूछा। नहीं, पर अब समझ में आने लगा है, मैंने कहा। वो मुस्कुराया। तू पहले जैसा नहीं रहा, तू भी नहीं रहेगा। अगर जान पाए कि मेरे भीतर क्या है, कहानी वहीं खत्म हो जाती। अगर उस रात में मां के पास ना पहुंचा होता। मैंने दरवाजा खटखटाया। मां ने मुझे देखा और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। भीतर से कंपाती आवाज आई, तू कौन है? मेरे होंठ कांपे। बोलना चाहा, पर गले से जो आवाज निकली वो मेरी नहीं थी। भारी, अजनबी, जैसे किसी गुफा के भीतर से आती हो। दरवाजा धीरे से खुला। मां ने मेरी आंखों में देखा और पीछे हट गईं। तेरी आंखें, उन्होंने बुदबुदाया, नीली हो गई हैं। मैंने खुद को आईने में देखा। पुतलियां हल्की नीली चमक के साथ कांप रही थीं, जैसे कोई और वहां से झांक रहा हो। मैं भीतर आया।
मां को शांत किया। उनके हाथ अब भी कांप रहे थे। श्मशान में क्या हुआ था? उन्होंने पूछा। मैं चुप रहा। जवाब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उस रात कमरे में अकेला था तो लगा कोई मेरे कान के पास फुसफुसा रहा है। अब अगला कौन? मैंने पलट कर देखा। कोई नहीं था, पर हवा ठंडी हो चुकी थी। दीवार पर हल्की नीली रोशनी सरकती हुई आई और सीधे मेरी छाया तक पहुंची। मेरी छाया कांपने लगी। क्या यह मेरा भ्रम था या सच में कोई और मेरे भीतर से बोल रहा था? दिन बीतते गए। मैं फिर से सामान्य जीवन जीने की कोशिश करता रहा। गांव वाले अब भी दूरी बनाए रखते थे, लेकिन अजीब यह था कि जब किसी को कोई अजीब बीमारी होती या बच्चा रात में डर कर चिल्लाता या गाय दूध देना बंद कर देती, वे मेरे पास आते। मैं, जो पहले मंत्रों का अर्थ नहीं जानता था, अब बिना सोचे उनका जवाब दे देता। गृह शांति करा लो, बरगद की जड़ से मिट्टी लाकर दहलीज पर रखो। और मुझे धीरे धीरे समझ में आया, ये जवाब मैं नहीं दे रहा था, कोई और था जो मेरे भीतर से बोल रहा था। एक दिन स्कूल के पास एक बच्चा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका शरीर अकड़ गया। लोग मुझे बुलाने आए। मैंने उसकी कलाई पकड़ी और जैसे किसी पुराने मंदिर के गलियारे में पहुंच गया। दीवारों पर सूखे खून के निशान और सैकड़ों आंखें मुझे घूर रही थीं। आंखें बंद की और मंत्र अपने आप होंठों से निकलने लगा। बच्चा धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन उस रात मैं बहुत देर तक जागता रहा, क्योंकि मुझे नहीं पता था वो मंत्र किसने बोला था, मैं या कोई और। कुछ हफ्तों बाद तालाब के पास बैठा था जब योगी राज आ गए। पहले से कहीं ज्यादा थके हुए दिख रहे थे। अब तुझसे आखिरी बात करनी है, उन्होंने कहा। क्या अब भी कुछ बाकी है? तू अब साधक नहीं विक्रांत, तू वाहक है। शक्ति तुझसे काम लेगी, जब चाहे जैसे चाहे। तू सिर्फ माध्यम है। लेकिन मेरी मर्जी, मैंने धीमे से कहा। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कुछ राहें मर्जी से नहीं चलती। तंत्र तुझसे एक प्राचीन कर्म पूरा करवा रहा है। वो प्रेत तुझ में रहने नहीं आया था, उसने बस तुझे खोला था, एक दरवाजा बना दिया था। अब कई आत्माएं, कई अधूरे कार्य तुझसे पूरे करवाए जाएंगे। मेरे भीतर जैसे कोई गर्म पत्थर पिघलने लगा। क्या मैं कभी सामान्य जीवन में लौट सकूंगा? उन्होंने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन तू खुद को खोना अब मेरे हिस्से में नहीं था। बस अब जीना था। लेकिन यह जीना वैसा नहीं था जैसा बाकी लोग जीते हैं। लगता था मेरे भीतर दो चेतनाएं हैं, एक मैं और दूसरी जो मुझसे बाहर निकलकर इस दुनिया को छू रही है। उस रात मैंने मां को सब कुछ बताया, हर घटना, हर एहसास, बिना कुछ छुपाए। मैं बोलती गई और मां चुपचाप सुनती रही। उनके चेहरे पर कोई सवाल नहीं था, बस आंसू थे जो गालों पर बह रहे थे। आखिर में उन्होंने धीमे से कहा, जो राह तुझसे चलवाई जा रही है वो किसी श्राप जैसी लगती है, लेकिन शायद किसी आत्मा की मुक्ति इसी में छुपी हो। मैंने उनके माथे को चूमा। उस पल पहली बार महसूस किया मैं उनसे कितना दूर निकल आया हूं और फिर भी किसी अदृश्य डोर से कितना जुड़ा हुआ हूं। समय बीतता गया और मैं पूरी तरह बदल चुका था। गांव में लोगों के बीच मेरी पहचान अब साफ दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। कोई कहता वो लड़का अब पागल हो गया है, कोई कहता नहीं, वो साधक है, किसी शक्ति का माध्यम। मैंने गांव के पास ही एक छोटी सी कुटिया बना ली थी। वहां लोग तब आते जब कुछ अजीब होता। किसी को रात में काले साए दिखने लगते, कोई गाय अचानक बेहोश हो जाती या कोई बच्चा बार बार एक ही डरावना सपना देखने लगता। मैं न कोई वादा करता, न कोई मंत्र देता, बस वही करता जो भीतर से आता। कभी कभी नींद में एक सवाल सुनाई देता, अब अगला कौन? और मैं आंखें खोल देता। बर्फ सी ठंडी हथेलियों से माथा पोंछता और समझ जाता कि किसी और को अब मेरी जरूरत पड़ने वाली है। अमावस्या की एक रात थी। गांव में सन्नाटा था। आसमान में तारे तक जैसे छुप गए थे। मैं विंध्याचल के श्मशान की तरफ चला गया। वहां अब भी वही नीली ज्योति जल रही थी, जैसे समय का उस पर कोई असर ही न हो। श्मशान के किनारे एक साधक खड़ा था। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। वह धीरे धीरे मेरे पास आया और बोला, मैं कुछ सीखने आया हूं। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो मैं ही था, सालों पहले, जब पहली बार उस शव के पास बैठा था। मैं चुप रहा, बस हल्की सी मुस्कान दी। वह आगे बढ़ा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कभी बढ़ा था।
तब समझ आया, कुछ राहें हम खुद नहीं चुनते, कुछ सवाल हम खुद नहीं पूछते, कुछ जवाब हमारे भीतर से नहीं आते। कभी कभी जिंदगी किसी और के हाथ में थमा दी जाती है और हम बस एक पात्र बन जाते हैं जिसमें कोई और कहानी लिखता है। आज भी मुझे नहीं पता कि मैं साधक हूं या शापित, बस इतना जानता हूं कि मैं एक रास्ते पर हूं और अब वो रास्ता मेरा नहीं है, कोई और उस पर चल रहा है और मैं सिर्फ एक माध्यम हूं।